ये जो फाइल है ना आज सबमिट करनी है, मेरे को नहीं पता, टेबल पे पहुंच जानी चाहिए। हो जाएगी, हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम पे हाथ उठाने की? तू जानता भी है ये कौन है? ये एसडी मैडम है, एसडी मैडम। मैं तुझे अभी जेल में भिजवा सकता हूँ, समझा ना? मैंने एसडीएम ऑफिसर के नहीं, अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाया है। और तुझे ना थप्पड़ मारना था मुझे, क्योंकि तूने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था। अरे तू अपनी माँ को थप्पड़ मार रही है, तुझे एक बार सोच कि तू अपने परिवार के साथ क्या कर रही है? बाहर एसडीएम बनी घूम रही है और अपने परिवार में बदतमीजी कर रही है। तुझे किसने हक दिया? एसडीएम ऑफिसर बनाने में हमारा हाथ है, हमने करी है तेरे पीछे मेहनत, मम्मी ने करी है। अरे पापा नहीं है हमारे, उसके बाद भी मम्मी ने तेरे लिए ना कोई कमी नहीं छोड़ी। जो पढ़ाया लिखाया, जो पता है घर में जा जाके बर्तन धोया मम्मी ने, लोगों के कपड़े सिए हैं। अरे लोगों के आगे भीख तक मांगी है मम्मी ने, सिर्फ तुझे कामयाब करने के लिए। और तूने कामयाब होते ही एसडीएम बनते ही मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद उनसे थप्पड़ भी मारा उनको। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया उसने, माँ है वो, उसका काम है, करेगी काम और पढ़ाएगी अपनी बेटी को। और पढ़ा दिया, मैं बन गई हूँ और मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। अरे एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है मेरा, क्या बताऊं कि तू मेरा भाई है और वो मेरी माँ है, और ऐसे छोटे से घर में रहते हैं। निकाल दिया मैंने घर से बाहर, बोल, और चाटा भी मारा। क्या कर लेगा तू? देखा साहब, आज जब माँ ने बेटी को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया तो माँ के ऊपर उंगली उठने लगी। और आपको पता है, अगर माँ बाप ना पढ़ाए ना तो इन जैसे बच्चे पता है बड़ों के क्या कहते हैं? अरे तुमने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और तुम हमारे लिए कर भी क्या सकते हो? सुनो मेरी बात, आज के टाइम में ना हर माँ बाप इस काबिल नहीं होते कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। और उस बीच में अगर एक बेवा माँ या अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना रही है ना, तो उससे बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और तू उसके बाद भी मेरी माँ को थप्पड़ मार रही है। बस इतना ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे। भाई था तू मेरा, अब तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो तेरा हक नहीं बनता मुझ पे हाथ उठाने का। आज ना तूने एसडीएम ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर। तू जानता भी है इसका अंजाम होगा क्या? जेल के अंदर डलवा दूंगी, और फिर देखते हैं जिस माँ के लिए तू यहाँ पे आके लड़ रहा है, मुझ पे हाथ उठा रहा है, मेरे को बेइज्जत कर रहा है, वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। वही पैरों में गिरी मिलेगी मुझे कि मेरे बेटे को छोड़ दे। कमाल की बात कर दी। एक बार इसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि अपनी माँ के लिए बोल रही है पैरों में गिर के भीख मांगेगी। हाँ तो मांग लेगी, माँ है ना वो, क्योंकि माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता। और तुझे ऐसा लग रहा है ना, कल को तू माँ नहीं बनेगी, तू भी तो माँ बनेगी। कल को तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा करेंगे ना, तुझे तब समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे धमकी दे रही है तू पुलिस केस की? हाँ तू पुलिस केस कर ले, तू एक काम करना, तू फांसी पे चढ़वा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा कि किसी अपने ने ऐसा काम किया है। तुझे हमने गैर समझ लिया, और गैर समझने के बाद ना तेरे ऊपर हाथ मैंने आज इसलिए उठाया क्योंकि तूने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया था। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है तेरे से आके मुंह लगने का। और साहब आप अपनी जगह ठीक हो, मैंने आपके हिसाब से तो एक एसडीएम ऑफिसर के ऊपर ही हाथ उठाया ना, तो आपको अगर गिरफ्तार करना है तो आप कर सकते हो, आप मुझे हथकड़ी पहना सकते हो। बट इसको तमीज आनी चाहिए थी, इसको अकल आनी चाहिए थी। और हाँ, आज के बाद तुझे मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी, पर तुझे से ना माँ बात करना चाह रही है। मम्मी चेतना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ मैं छोटे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन किया है, लेकिन इसी काम से तो तुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि तू आज इतने अच्छे पोस्ट पे है। तो आज माँ गरीब हो गई, तूने माँ को थप्पड़ मार दिया, माँ का सारा प्यार भूल गई बेटा। अरे कल को तेरी भी शादी होगी, तेरे भी बच्चे होंगे, वो भी पढ़ लिख कर काबिल हो जाएंगे और तुझे घर से निकाल देंगे। तेरा पति तुझे छोड़ के चला जाएगा, तू बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, तब क्या करेगी बेटा? मैं भी तो अकेली रह के पाला है ना तुम दोनों को, क्यों कर रही है ऐसा बेटा? बस मैंने बोल दिया ना, मुझे ना आपसे बात करने में इंटरेस्ट है, ना इससे बात करने में इंटरेस्ट है। कोई रिश्ता नहीं है ना तो आओ भी मत मेरे पास, लेके निकल अपनी माँ को यहाँ से। मैडम आप ओहदे में मुझसे बड़ी जरूर हैं, लेकिन उम्र और तजुर्बे में मैं आपसे बड़ा हूँ। जिन बच्चों ने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, उन बच्चों ने जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया। मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप के बगैर बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। आप इनकी कदर कीजिए, अपने माँ और भाई से आप माफी मांगिए। अबे वो हवलदार है, हवलदार बन के रहे, समझ आ गई? भूल मत, एसडीएम हूँ मैं, 2 मिनट में तुझे सस्पेंड करवा दूंगी। मैडम आप क्या मुझे सस्पेंड करवाएंगी? मैं नौकरी से खुद इस्तीफा दे दूंगा। अरे पर ऐसे कैसे? क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? अरे उनको पता चल गया कि तुम निहायती बदतमीज किस्म की इंसान हो, जिसे अपने माँ बाप की कदर नहीं है, जिसे अपने भाई की कदर नहीं है, और जो अपने परिवार का ना हो सका, वो इन बेचारों का क्या होगा? अंकल सही कह रहे हो आप, बट फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा अपनी पोस्टिंग कहीं और करा लो, किसी और के अंडर में। इन जैसे लोगों के अंडर में काम करके ना आप खुद को बेइज्जत करोगे। हाँ तो ठीक है, जा दे इस्तीफा,
और जिसको जो करना है ना करो, मुझे किसी की ना जरूरत नहीं है। बेटा चेतना, अब मेरी बात सुन। मम्मी रहने दो, बहुत देर हो चुकी है, चलो आप मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बट आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस्तीफा